हमारे बुनियादी मुतालबात जो हम यहाँ पर वापस दोहराते हैं कि CTD को बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स, गैर कानूनी छापे और कत्ल और गारत के लिए फ़हाल किया गया है। इसलिए CTD को गैर फाल किया जाए और उसे कानून के कटड़े में लाया जाए कि वो अपनी नस्ल कुश पॉलिसियां बदल दे, जबकि डेड स्क्वाड जो इस वक्त बलूचिस्तान भर में फाल है इन्हें गैर फाल किया जाए। बालाट, शुएब, वदूद, उस्तैफ और शकूर की शहादत में मुलविस तमाम किरदारों को सजा दी जाए और तमाम लापता अफराद जो इस वक्त रियासत की ज़ेर हिरासत कैद में हैं इनके हवाले से रियासत बाज़ाब्ता तौर पर वाजिया करे कि वो कहाँ हैं और इन्हें मंजर-ए-आम पर लाया जाए या छोड़ दिया जाए। जबकि अब तक CTD ने जितने बेगुनाह अफराद को फेक इनकाउंटर में कत्ल किया है इनका इतराफ़ करे और मजीद किसी भी लापता फर्द को फेक इनकाउंटर में कत्ल ना करने की यकीन दहानी कराए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम पहले दिन से साफ और शफाफ मुतालबात के साथ ये तहरीक चला रहे हैं, लेकिन जहाँ हुकूमती तर्जुमान मुसलसल बालाज को दहशतगर्द करार देकर आम बलोच के दिल में मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं, वही दूसरी जानिब अपने नाम नियाद कमेटी का भी जिक्र करते हैं कि वो केस के हक़ाइक़ जानने के लिए बनाया गया है। इससे इनकी दोगला पॉलिसी वाजिया होती है। सूबाई हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना बयानात, पुरअमन लॉन्ग मार्च के खिलाफ रियासती तशद्दुद और गैर संजीदगी को मद्देनजर रखकर अब ये लॉन्ग मार्च जल्द अज जल्द शाल से इस्लामाबाद की तरफ जाएगा और विफाक और रियासती अदारों से डायरेक्ट इन नाइंसाफियों के हवाले से अपने मुतालबात सामने रखेगी। लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल के पड़ाव और मकामात के हवाले से मीडिया और कौम को जल्द अज जल्द आगाह किया जाएगा। जबकि कल शाल दरनेगाह से 2 बजे एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा और कल कोयटा बिलखसूस सरिया भर में शटर डाउन हड़ताल रहेगी, जबकि आवाम से मजीद धरने में शिरकत करने की अपील करते हैं। शुक्रिया। से कोयटा तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक कितने अफराद की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जो लापता हो गए? देखिए, अब तक हमारे आदाद शुमार के मुताबिक 300 से 400 अफराद है जो नए लापता अफराद है जिनका नाम कहीं पे रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। थैंक यू। अच्छा, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए तकरीबन उसके लिए भी अलग रजिस्ट्रेशन होगा या इससे कबल मामा कदीर ने भी इसी तरह तभी लॉन्ग मार्च किया, वो आखिर में जो फैमिली से 10-15 थे, यानी इसी तादाद में जो तुर्बत से कोयटा था यही तादाद होगा या उसमें कम होगा? नहीं, ये जो लॉन्ग मार्च है ये कंटिन्यूटी है, यही तादाद भी रहेगी और साथ में हम जिस इलाकों में पड़ाव करेंगे वहाँ पे जितनी फैमिलीज हमें मिलेंगे, जितने लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं वो इस कारवान का हिस्सा रहेंगे। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से बलूचिस्तान में जितने भी लापता अफराद के लवाकिन हैं उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि वो आएँ और इस तहरीक में शामिल हो जाएँ। ये लॉन्ग मार्च उनके लिए है, ये तहरीक उनके लिए, उनके बच्चों के लिए है कि वो आएँ और जल्द अज जल्द कोयटा के धरनेगाह में शामिल हो जाए और इस्लामाबाद में भी हमारे पड़ाव का जो मकसद है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना जारी रहेगा। इस लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तक आपके साथ कौमी सियासी पार्टियाँ होंगी? देखिए, ये बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से लॉन्ग मार्च इनेकाद किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी एक तहरीक है जिसमें अगर कोई भी सियासी पार्टी आती है और इसमें अगर शमूलियत करती है, तहरीक के जितने डिमांड्स हैं हम उनको खुशामद करते हैं, लेकिन ये तहरीक बाकायदा तौर पर बलोच यकजहती कमेटी इसको लीड करेगी। थैंक यू।